तो दोस्तों, क्या आप भी इस महीने के अपने GSTR-1 रिटर्न को लेकर के परेशान हो रहे हैं? क्योंकि आज हम खड़े हैं 6 जून 2025 में और पिछले 5-6 दिनों में मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आए। सभी का ये कहना था कि या तो उनके सॉफ्टवेयर से GSTR-1 इस महीने जनरेट नहीं हो रहा है या फिर जनरेट हो रहा है तो उसमें कोई फाइल में एरर आ रही है, और अगर किसी की जेसन फाइल पोर्टल पे अपलोड भी हो जा रही है तो पोर्टल उसको वैलिडेट करने से मना कर दे रहा है और रिटर्न को रिजेक्ट कर दे रहा है। तो पिछले 4-5 दिनों में हमारे यूज़र्स ने कई इस तरीके की कंप्लेंट्स करी और सबको इस बात की चिंता है कि इस महीने का GST रिटर्न फाइल हो पाएगा भी कि नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका रीज़न ये है कि जून महीने के रिटर्न में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चेंजेस आए हैं जिसमें उन्होंने कुछ नई फील्ड्स ऐड करी हैं, और जब तक आपका सॉफ्टवेयर उन फील्ड्स को अपलोड नहीं करेगा या जनरेट करके नहीं देगा तब तक आपका रिटर्न फाइल नहीं होगा। तो अब सवाल ये होता है कि वो फील्ड्स जनरेट कैसे होंगी और आपका रिटर्न फाइल कैसे होगा। तो अब आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ गए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, कैसे नई तरीके की जेसन फाइल जनरेट करनी है और कैसे अपने GSTR-1 को अपलोड करना है। तो उसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें सिंपल हमने 2 या 3 स्टेप्स बताए हैं जिसको आपको फॉलो करना है, और करते ही आपका GSTR-1 जनरेट भी होने लगेगा और फाइल भी होने लगेगा। इन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पता है कि आपको करना क्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप इसी तरह की प्रॉब्लम्स को टाइम टू टाइम पे सॉल्व करते रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में किसी तरह की रुकावट ना आए, लेटेस्ट जानकारियों के बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहे, तो आपको नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, हमारे चैनल को फॉलो करना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक छोटा सा लाइक देते जाइएगा ताकि हमें आपके लिए इसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल का नाम है बिजनेस में चर्चा, और जैसा नाम है वैसे ही हम इसमें करते हैं बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में चर्चा। इसके साथ ही हम डील करते हैं बिजनेस रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स में, क्लाउड सॉल्यूशंस में, वेबसाइट डिजाइनिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। यानी अगर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ऑटोमेशन करवाना है, आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए, आपको कोई सॉफ्टवेयर की नीड है, मोबाइल ऐप, वेबसाइट डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नीचे नंबर्स के ऊपर। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर के यूज़र हैं तो आप ध्यान से देखिए आपको करना क्या है। आपको जाना है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और जैसे हम टाइप कर रहे हैं आपको अपनी स्क्रीन पर ये URL टाइप कर देना है, busy.in स्पेस डाउनलोड्स, और जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा डाउनलोड बिजी लेटेस्ट वर्जन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अदरवाइज इसका डायरेक्ट लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहां से जाकर के भी इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। और जैसे आप लिंक को ओपन करेंगे सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा वो आता है डाउनलोड बिजी 21 लेटेस्ट वर्जन। इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ये छोटा सा पॉपअप आता है जिसमें ये जो सेकंड वाला ब्लॉक है, यहाँ पर आपको जाकर के एक नंबर टाइप करना है जो मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, दैट इज 110014, और इसको क्लिक करके डाउनलोड बटन क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बटन क्लिक करेंगे आपके ऊपर आप देखेंगे कि बिजी का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ये जब कंप्लीट हो जाए तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से क्लिक करके रन करा सकते हैं। इससे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि आपका सॉफ्टवेयर खुला नहीं होना चाहिए, स्क्रीन पे आपका सॉफ्टवेयर बंद हो इस कंप्यूटर के ऊपर, यानी आपने कंपनियां बंद कर दी हो, अदरवाइज ये एरर देता है। जब ये सेटअप रन करना चालू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फाइल एक्सट्रैक्ट होंगी और फाइल अपनी लोकेशन पे चली जाएंगी। आपको यहाँ पर कोई भी कुछ भी क्लिक करने की या कुछ डालने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ ऑटोमेटिक और 1 मिनट का प्रोसेस है। इंस्टॉल होने के बाद सॉफ्टवेयर अपने आप ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको ओपन कंपनी में जाना है, अपनी कंपनी को ओपन करना है, और अगर ओपन करने के दौरान इस तरह का कोई पॉपअप स्क्रीन आती है तो आप या तो प्रोसीड विद बैकअप करके अपने डेटा का पहले बैकअप ले सकते हैं, या अगर आपके पास ऑलरेडी बैकअप है तो आप बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको अपने ID पासवर्ड डालना है। जैसे आप रेगुलरली कंपनी खोलते हैं आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि GSTR-1 रिटर्न फाइल करने के लिए क्या करना है, तो आप जाएंगे डिस्प्ले ऑप्शन पे। डिस्प्ले ऑप्शन में आप जाइए GST रिपोर्ट्स में, GST रिपोर्ट में GST रिटर्न, और GST रिटर्न के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला GSTR-1 ई रिटर्न और दूसरा GSTR-1 रिटर्न विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2025। क्योंकि यह नॉर्म्स गवर्नमेंट ने 1 मई में लॉन्च कर दिए थे तो इसलिए इसका नाम 1 मई 25 दिया गया है। इस ऑप्शन से जाकर जब आप अपना रिटर्न जनरेट करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट अपलोड या जेसन फाइल जनरेट करते हैं तो इसमें ना तो किसी तरह की कोई एरर आएगी, अनलेस कि आपके डेटा में कोई एरर हो। डेटा ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और रिटर्न आपका फाइल भी हो जाएगा। जैसे आप हमेशा करते हैं वैसे करिए, इसके बाद कोई टेंशन लेने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि अगर गवर्नमेंट ने 1 मई से रिटर्न अपडेट कर ही दिया था तो फिर यहाँ 2 ऑप्शन देने की जरूरत क्या है, सीधे सीधे नया अपडेटेड वर्जन ही दे सकते थे। तो उसका कारण ये है कि कंपनी ने यह सोचा कि अगर किसी को किसी पुराने महीने का यानी मई या जून से पहले का रिटर्न भी अपना बनाना हो या चेक करना हो तो पुराने ऑप्शन पे जाकर के पुराने फॉर्मेट में भी देख सकता है। हालांकि उसको अब वो अपलोड नहीं कर सकता है, बट नए फॉर्मेट में जनरेट करने के लिए 1 मई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए।